बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आप लोगों का जो है वो 6th क्लास का ये जियो का लेक्चर हो गया और आज जो है हम टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो है जमीन की मदारवी गर्दिश के बारे में। ठीक है, पेज नंबर 7 पर ये है और आज हम इसको डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने प्रीवियस डिस्कस किया था जमीन की महवी गर्दिश को, फिर हमने डिस्कस किया कि जो है वो दिन और रात के जो लंबाई जो है उसमें डिफरेंस कैसे आता है, जमीन की जिसामत को डिफरेंस हमने डिस्कस किया। आज हमने करना है जमीन की मदारवी गर्दिश को। ठीक है, अब जमीन की मदारवी गर्दिश क्या होती है कि जमीन जो है वो अपना जो उसका साइकिल है, जो अपना उसका कह सकते हैं महवर है या मदार है, उसके अंदर रहकर वो सूरज के गिर्द जो चक्कर लगाती है उसको हम बोलते हैं मदारवी गर्दिश। ठीक है, जमीन जो है वो अपने मदार में अपने जो साइकिल है, ये जैसे ये जमीन का साइकिल है, सर्कल है, ये इसमें रहकर ही, इससे बाहर नहीं उसने जाना। ठीक है, इस साइकिल के अंदर, इस सर्कल के अंदर रहकर ही वो सूरज के गिर्द जो है वो चक्कर जो लगाती है उसको हम कहते हैं जमीन की मदारवी गर्दिश। ठीक है, इसकी खसूसियात कौन कौन सी है इस हरकत की कि ये जो हरकत है, जो जमीन की मदारवी हरकत है, ये घड़ी की मुखालिफ सिमत, जो जो सुइयां उसकी मुखालिफ सिमत में होती है, घड़ियों की सुइयों की मुखालिफ सिमत में होती है। अब जैसे आपके घर में एक क्लॉक है, ठीक है, ये आपके पास एक बड़ी सुई एक छोटी सुई। अब ये जो मूव है करें, ये 3 o'clock है, ये मूव करेंगे इस रुख पे, ऐसे ही है ना, एंटी क्लॉकवाइज ये मूव करेंगे। लेकिन क्या होता है जमीन की मदारवी गर्दिश में ये उल्टा मूव करती है, एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है, क्लॉकवाइज नहीं मूव करती। ठीक है, मदारवी गर्दिश की पहली जो खुसूसियत है वो क्या है कि ये जो गर्दिश है, ये हरकत या जो है, या जो गर्दिश है, कि घड़ी की सुइयों की मुखालिफ सिमत में होती है। घड़ी की सुइयां ऐसे चलती है क्लॉकवाइज, जबकि यहाँ पे क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, घड़ी इस तरीके से चलती है क्लॉकवाइज और ये गर्दिश क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है। ये इसकी पहली खसूसियत है। दूसरी है कि इस जो हरकत की रफ्तार है वो होती है 1,07,000 किलोमीटर फी घंटा। इतनी इसकी तेज रफ्तार होती है कि 1,07,000 किलोमीटर फी घंटा जो है वो इसकी रफ्तार होती है। फिर इसकी थर्ड जो खसूसियत है वो ये है कि ये जो जमीन जो है वो अपना एक जो सर्कल जो है, ये जो एक चक्कर है, वो 365 दिन और 6 घंटों में मुकम्मल करती है। हम लोगों ने पीछे भी डिस्कस किया था जब हम निज़ाम शम्सी के बाकी जो सियारे थे उनको डिस्कस कर रहे थे, और ये डिस्कस कर रहे थे कि एक जो सियारा है वो सूरज के गिर्द कितना टाइम उसको लगता है एक जो है वो सर्कल कंप्लीट करने में। उसमें हमने पढ़ा था कि जो जमीन है उसको मैम दोबारा से समझा दें। क्या समझा दूं आपको? यस मैम, दोबारा से समझा दें। अच्छा, मैं दोबारा से इसको रिपीट करती हूँ। दूसरा ये है कि जमीन जो है जब वो एक सर्कल उसने मुकम्मल करना है उसको टाइम लगेगा 365 डेज और 6 आवर्स लगेंगे, मतलब 365 दिन और 6 घंटे। और ये जो जब 6 घंटे हैं, ये 4 साल बाद आपको पता है लीप ईयर आता है, जब ये 6 घंटे जो है 4 साल बाद क्या बन जाएगा, 6 4 24, मतलब एक दिन बन जाएगा। इसलिए लीप ईयर में क्या होता है कि एक दिन का इजाफा हो जाता है। जो आपका फेब का मंथ होता है वो कभी कभी क्या हो जाता है, फिर 29 का होता है आफ्टर 4 years, 4 साल के बाद। क्योंकि एक साल जब वो 1 साल 6 घंटे लगते हैं जमीन को सूरज के गिर्द एक सर्कल कंप्लीट करने में, तो जब वो जो है 4 बनेगा तो क्या हो जाएगा 24, मतलब एक पूरा दिन काउंट हो जाएगा। इसलिए जो है वो एक दिन मजीद बढ़ जाता है लीप ईयर में। दूसरा इसकी ये कि इस गर्दिश की वजह से क्या होता है, मौसम चेंज होते हैं, जो वेदर है वो जो है वो चेंज होते रहते हैं। किसकी वजह से, इस गर्दिश की वजह से। फिर यह है कि जमीन जो है वो जिस मदार में, जिस जो शेप में जो है वो रहकर सूरज के गिर्द अपना सर्कल कंप्लीट करती है, एक चक्कर कंप्लीट करती है, उसकी शक्ल कैसी होती है, बेज़वी शक्ल होती है, कह ले कि अंडे की शक्ल होती है। ठीक है, अंडे जैसी शक्ल होती है, जिस में रहकर, जिस मदार में रहकर जमीन जो है वो सूरज के गिर्द अपना एक सर्कल कंप्लीट करती है। ठीक है, आज का हमारा ये टॉपिक है, हम इसको दोबारा से एक दफा डिस्कस कर लेते हैं कि मदारवी गर्दिश क्या होती है। मदारवी गर्दिश कहती है कि जमीन जो है, अर्थ जो है वो अपने मदार में रहकर, अपना जो उसका साइकिल है उसमें रहकर
सूरज के गिर्द जो मूवमेंट करती है, जो सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है, जो सूरज के गिर्द हरकत करती है, उसको हम कहते हैं मदारवी गर्दिश। ठीक है मैम पेज नंबर क्या है? क्या कहा आपने? पेज नंबर क्या है मैम? मुझे आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही। मैम पेज नंबर क्या है? पेज नंबर बेटा 7 है। आज हम पेज नंबर 7 जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं, पेज नंबर 7। तो मैंने जैसे अभी आपको बताया मदारवी गर्दिश क्या होती है कि जमीन जो है वो सूरज के गिर्द अपने जो उसका सर्कल है, जो अपना उसका साइकिल है उसके गिर्द रह कर जो है वो एक सर्कल कंप्लीट करती है, एक चक्कर कंप्लीट करती है सूरज के गिर्द, जिसको हम कहते हैं मदारवी गर्दिश। इसकी जो खसूसियात है वो कौन कौन सी है? सबसे पहले ये है कि ये जो मूवमेंट है ये एंटी क्लॉकवाइज होती है, क्लॉकवाइज नहीं होती। मतलब जैसे क्लॉक की जो घड़ियां हैं जिस तरह वो मूव करती हैं उस तरह नहीं होती, उसके ऑपोजिट साइड पे जो है इसकी मूवमेंट होती है। दूसरी इसकी जो खूबी क्या है वो ये है कि इस हरकत की या इस मूवमेंट की जो कह लें कि रफ्तार होती है वो है 1,07,000 किलोमीटर फी घंटा। ठीक है, एक घंटे में तकरीबन वो 1,07,000 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करती है। फिर क्या है, थर्ड उसकी खसूसियत ये है कि जब वो एक सर्कल कंप्लीट करती है जमीन जो है वो अपने मदार में रह के, तो उसको कितना टाइम लगता है? 365 डेज और 6 आवर्स, 365 दिन और 6 घंटे उसको लगते हैं सूरज के गिर्द एक चक्कर कंप्लीट करने में। फिर क्या हुआ, फिर अगली जो उसकी इंपॉर्टेंट जो है वो बात है कि ये जब मूवमेंट होती है, ये जब चक्कर मुकम्मल होता है तो इससे चेंजिंग आती है। ठीक है, जो कि है जिससे मौसम चेंज होते रहते हैं। जब यहाँ से ये क्लॉकवाइज मूव कर रही है तो फिर क्या है, कभी गर्मी आ जाती है, कभी सर्दी आ जाती है, कभी बाहर कभी खजा, तो मौसम जो है वो चेंज होता रहता है। फिर इसकी ये है कि ये जो जिस मदार में रहकर जमीन जो है वो अपना एक सर्कल कंप्लीट करती है, अपना एक चक्कर मुकम्मल करती है, उसकी शक्ल कैसी होती है? वो बैजवी शक्ल का होता है, मतलब अंडे की शेप का होता है। सबको क्लियर हो गया? यस किसी को यस मैम। किसी को इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैम आप मुझे एक दफा फिर से समझा देगी? फिर से एक दफा समझा दे। क्या आपको समझा दूं? यस मैम। एक दफा दोबारा से इसको समझा दूं? यस मैम, एक मिनट। यस मैम। अच्छा, अब मदारवी गर्दिश हम पढ़ रहे हैं। मदारवी गर्दिश क्या होती है कि जमीन जो है, ये जमीन का एक सर्कल है। ठीक है, जमीन ने इसके इर्द गिर्द चक्कर लगाना है, दरमियान में सूरज है, सेंटर में क्या है? सन है, सूरज है, और जमीन ने ये समझे कि सूरज है, सन हो गया। ठीक है, अब जमीन ने क्या करना है? इसके इर्द गिर्द जो है वो चक्कर लगाना है। जमीन थर्ड नंबर पे आती है, जो सियारे है ना उसमें थर्ड नंबर पे आती है। पहला है अतारत, जोहरा, फिर आता है जमीन का। तो जमीन ने जो इसके गिर्द चक्कर लगाना है, अपने मदार में रह के, अपना जो उसका साइकिल है उसमें रह के जो चक्कर लगाना है, उसको हम कहते हैं मदारवी गर्दिश। कि अपने मदार में अपना जो उसका साइकिल है उसमें रहकर सूरज के गिर्द एक सर्कल कंप्लीट करने को मदारवी गर्दिश कहते हैं। अब इसकी जो अच्छी बात है, नंबर है, इसकी जो खसूसियात है वो क्या है? वो ये है कि ये जो मूवमेंट है ये एंटी क्लॉकवाइज होती है। मतलब घड़ी की जो है ऐसे घूमती है ना, ऐसे, बट ये जो मूवमेंट होती है उल्टी होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है। ठीक है, इसकी दूसरी खसूसियत क्या है कि इस जो मूवमेंट की जो रफ्तार होती है, जो इसकी स्पीड होती है वो है 1,07,000 किलोमीटर फी घंटा। मतलब एक घंटे में ये तकरीबन 1,07,000 जो है वो किलोमीटर का डिस्टेंस जो है इसने कवर करना होता है। फिर इसकी थर्ड क्या है कि ये जो जमीन जो है जब अपने मदार में रहकर एक सर्कल कंप्लीट करती है, मतलब यहाँ से इसने अपना सर्कल स्टार्ट किया, मूवमेंट स्टार्ट की, जब दोबारा यहाँ पे आएगी तो कितना टाइम उसको लगेगा? 365 डेज और 6 आवर्स, मतलब 365 दिन और 6 घंटे उसको लगेंगे अपना एक सर्कल कंप्लीट करने में। ठीक हो गया। फिर इसकी क्या है कि ये जब हरकत होती रहती है, मूवमेंट होती रहती है, तो उससे क्या होता है कि मौसम चेंज होते रहते हैं। ठीक है, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी बहार, कभी खजा, जो हमारे पास 4 मौसम है अल्लाह ताला की तरफ से। तो जब ये मूवमेंट होती रहती है तो उससे क्या होता है कि मौसम चेंज होते रहते हैं।
फिर इसकी लास्ट जो है वो कहते हैं कि जमीन जिस मदार में रहकर मूवमेंट करती है उसकी शेप कैसी होती है, बेज़वी शक्ल होती है, मतलब अंडे की ऐसी शेप होती है ना, वैसी उसकी शक्ल होती है, स्फीयर शेप होती है। अब सबको क्लियर हो गया है? यस मैम। यस यस मैम। यस मैम। आप मुझे ये बताएं, आप लोग हाँ, मिनाहिल आप मुझे ये बताओ कि जमीन जो है वो अपने जो ये मूवमेंट करती है उसकी स्पीड कितनी होती है, ये जो हरकत होती है इसकी स्पीड कितनी होती है? 1,60,700 किलोमीटर फी घंटा। 1,60,000, 700 नहीं, 60,000 किलोमीटर फी घंटा की। अच्छा मुझे ये बताइए जो मूवमेंट होती है ये किस तरीके से होती है, इसकी कह लें कि शेप कैसी होती है, ये क्लॉकवाइज होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है? मोहम्मद अहमद जावेद आप मुझे बताओ ये जो मूवमेंट है ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? मोहम्मद अहमद आप सुन रहे टीचर हैं? मैं बताऊं? हाँ जी बताएं आप। टीचर इसकी एंटी क्लॉकवाइज होती है। क्लॉकवाइज इसकी मूवमेंट होती है, ठीक है। चलें, इसका मतलब है कि सबको अच्छी तरह जो है वो जो आज का हमने टॉपिक डिस्कस किया है सबको अच्छी तरह समझ आ चुका है। यस मैम। सबको क्लियर हो गया है? यस अच्छा अब हम अपने हिस्ट्री के लेक्चर की तरफ चलते हैं, ठीक है। आप ऐसा ओके करें, मैम। अपनी हिस्ट्री की ओपन कर लें। आज हम हिस्ट्री का जो है वो डिस्कस करेंगे जो हमने कल मुझे पेज नंबर बता दे। पेज नंबर आज हम 5 को डिस्कस करेंगे, पेज नंबर 5 जो है वो डिस्कस करेंगे। आज हमने डिस्कस करना है पेज नंबर 5, ठीक है। अब क्या है कल स्टूडेंट्स हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो वादिय सिंध की तहजीब है उसकी दूसरी हम असर तहजीबों के साथ ताल्लुकात क्या है, हमने वो थोड़ा सा डिस्कस किया था। आज उसी को हम फर्दर लेके चलेंगे। टॉपिक हमारा क्या है, दूसरी हम असर तहजीबों के साथ ताल्लुकात। जो हमने कल स्टार्ट किया था उसी को आगे हम फर्दर लेके चलेंगे। स्टूडेंट्स कल हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो वादिय सिंध की तहजीब है और जो बाकी 3 तहजीबें हमने डिस्कस की थी उनमें से उनका नाम क्या था, समेरी, उसके अलावा और क्या थी, मेसोपोटामिया, और एक और तहजीब थी, वो कौन सी थी स्टूडेंट्स? मिस्र। मिस्र। ये मैंने आपसे बताया था कि ये अफ्रीका और एशिया में 4 कदीम तरीन तहजीबें हैं, बहुत पुरानी तहजीबें हैं और इनके आपस में ताल्लुकात जो है वो बहुत अच्छे थे। ये तिजारती इनके ताल्लुकात है, मजहबी ताल्लुकात भी थे। आज हम इसी को फर्दर लेके चलेंगे कि जब समीरिया जो है, जो समेरी तहजीब है, उसकी जब उस तहजीब की जब खुदाई हुई तो हमें पता चला उस तहजीब की खुदाई के दौरान कि वहां पर वादिये सिंध की तहजीब के वहां पे क्या मिले, वहां पे मिले उनको बर्तन मिले, वहां पे उनको मोहरे मिली और एक प्लेट मिली, एक प्याला मिला जिसके ऊपर जो होता है क्या कहते हैं, कोहान वाला बैल, कोहान कहते हैं कि ऐसा बैल जिसकी कह लें कि जो बैकबोन होती है ना वो निकली होती है, ठीक है। वो तो कोहान वाले बैल की वहां पे उनको क्या कहते हैं, जो प्लेट थी या जो प्याला था उसके ऊपर उसकी शेप बनी हुई थी, उसकी कोहान वाले बैल की शक्ल बनी हुई थी। तो जब ये उन्होंने बताया है कि दूसरी हम तहजीबों के साथ उसके ताल्लुकात कैसे थे, कि जब समेरिया जो है, समेरी तहजीब है, वहां पे खुदाई हुई तो वहां से क्या निकला, वहां पे वादिय सिंध की तहजीब के जो थे बर्तन, ठीक है, वो निकले और इसके अलावा मोहरे निकली और एक पत्थर का प्याला निकला जिस पर कोहान की बैल जो है उसकी तस्वीर मिली। इन चीजों से पता चलता है कि इन तहजीबों के आपस में ताल्लुकात कैसे थे, ये आपस में जो है वो इनके तिजारती रवाबित थे, ये एक जगह से दूसरी जगह जो है वो चीजें लेकर जाते थे। फिर है कि इराक के, इसी तरह इराक के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहां से मैम एक दफा दोबारा समझा दें।
अच्छा, मैं पूरा एक दफा डिस्कस कर लूं, फिर हम दोबारा से उसको रिपीट करते हैं। तो काइंडली आप ना बीच में ना बोला करें, जब एक मेरी बात कंप्लीट हो जाए फिर आप जरूर पूछें। ओके मैम। चलो मैं दोबारा से शुरू कर देती हूँ। समेरिया जो है वहां पे जो सुमेरी तहजीब है उसकी जब खुदाई हुई तो वहां पे क्या मिला, वादिय सिंध की तहजीब के वहां पे बर्तन मिले, ठीक है, वहां पे मुहरें मिली, स्टैम्प्स मिली, और वहां पे एक पत्थर के प्याले मिले जिनके ऊपर कुहान वाले बैल की जो है वो शक्लें थी या तस्वीरें थी, वो हमें मिली। ये इन चीजों से हमें पता चलता है कि इन तहजीबों के आपस में ताल्लुकात कैसे थे। ये तिजारत करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जो है वो माल लेकर जाते थे। फिर क्या है, इराक जो है, इराक जहाँ पे मेसोपोटामिया की जो तहजीब है वहां पे भी जब खुदाई हुई तो वहां पे कुछ तख्तियां मिली। अब वो तख्तियां कौन सी थी, वो इन तख्तियों से ये पता चलता है कि ये जो तख्तियां हैं ये कहाँ पे थी, वादिय सिंध की तहजीब की तख्तियां थी। इट्स मीन कि वहां से लोग जो है यहाँ पे चीजें लेकर आए, वो तख्तियां लेकर आए, अपना सामान यहाँ पे बेचा और यहाँ से कुछ सामान लेकर वहां गए, ठीक है। उसके बाद क्या है कि चीजों का जो तबादला होता रहता था उसके लिए मुआहिदे भी होते थे, ठीक है। मतलब अगर आप जो है जैसे मेसोपोटामिया है उसकी तहजीब के जो लोग हैं वो इधर आ रहे हैं और हम उधर जा रहे हैं, तो एक मुआहिदा होगा कि जी हाँ दोनों ने आपस में जो है वो तिजारत करनी है, ठीक है। और उसके मिस्र से जो है वो, जब मिस्र से हम लोग क्या लेकर आते थे, वादिय सिंध की तहजीब के जो लोग हैं वहां से लेकर आते थे लकड़ी, वहां से सोना, वहां से जुमुर्द, वहां से खाले, ये सारी चीजें मिस्र से कहाँ आती थी, वादिय सिंध की तहजीब में, ठीक है। वादिय सिंध की तहजीब में मिस्र से क्या आता था, सोना, जुमुर्द, उसके बाद में खाले, ठीक है, रस्सियां, ये सारी जो चीजें, और उसके साथ इमारती जो लकड़ी है वो, ये सारी चीजें मिस्र से आती थी वादिय सिंध की तहजीब में। और उसके अलावा यहाँ से क्या जाता था, यहाँ से जाते थे बर्तन, यहाँ से जाती थी ऊन, ठीक है, और इसके अलावा लकड़ी की कुछ चीजें होती थी वो यहाँ से मिस्र जाती थी। क्या जाता था, ऊन, लकड़ी और कुछ बर्तन जाते थे जो कि यहाँ से जाते थे, वादिय सिंध की तहजीब से जाते थे मिस्र में। इसके अलावा जो है कि इराक जो है वहां से क्या आता था, इराक से आता था चांदी, वहां से आते थे कपड़े, ऊनी कपड़े, वहां से आता था तेल, ये सारी चीजें इराक से यहाँ पर आती हैं, कहाँ पे, वादिय सिंध की तहजीब में, ठीक है। फिर उसके बाद है कि जो वादिय मेसोपोटामिया जो है वो, उसके भी वादिय सिंध के साथ बड़े अच्छे तिजारती ताल्लुकात थे, ठीक है। ये जो है यहाँ पर फनून और दस्तकारियां जो है वो भी चीजें जो है यहाँ पर आके वो लेके जाते थे और अपनी यहाँ पे जो है वो बेच के जाते थे। अब ये कह रहे हैं कि जो वादिय सिंध की जो तहजीब है उसकी जो तिजारत है वो ना सिर्फ मेसोपोटामिया के साथ होती थी, बल्कि क्या है, दरियाए गंगा जो है उसके वसीओ अरीज इलाके जो है वहां भी होती थी। वहां के जो किसान थे वो अपने अजनास, मतलब खाने पीने की चीजें और जो दूसरी चीजें हैं वो बरामद करते थे। बरामद क्या होता है, भेजना, दरआमद बोलते हैं अपने ही तरफ लेकर आना, अपने मुल्क में लेकर आना, बरामद मतलब बाहर भेजना, वो ये बाहर भेजते थे, ठीक है। कौन भेजते थे, दरिया जो वादिय सिंध की तहजीब के जो लोग हैं वो गंगा, दरियाए गंगा और इसके आसपास के जो इलाके हैं वहां पे भी। फिर ये जो तिजारत होती थी ये माल के बदले माल, मतलब अगर मैं आपको जो है वो कुछ चीज दे रही हूँ, आप उसके बदले में भी मुझे कुछ चीज दोगे, पैसे नहीं दोगे, उस टाइम ये पैसों का नहीं, उस टाइम माल के बदले माल होता था। जो है वहां पे कुछ सरकारी मोहरें इस्तेमाल होती थी पैसे के तौर पर, और जिन पर मखसूस जानवरों की जो है वो तस्वीर होती थी, ठीक है, कुछ खास स्पेसिफिक जानवर थे जिनकी उनके ऊपर तस्वीरें बनी होती थी, वो सरकारी मोहरें होती थी, मतलब हुकूमत की तरफ से जो उनको स्टैम्प्स मिलती थी वो होती थी, उनके ऊपर कुछ खास जो है वो जानवर होते थे जिनकी शक्लें बनती थी। अब ये जो तिजारत कैसे होती थी, ये समुद्री जो है वो रास्ते से होती थी कि बड़े बड़े जहाज जो है उन पर होती थी, जो समुद्री जहाज कह लें या लकड़ी के बड़े बड़े जो जहाज है उन पर होती थी, ठीक है। ये जो तिजारत है, मतलब यहाँ से वादिय सिंध की तहजीब से किसी मिस्र में, मेसोपोटामिया में या समेरिया में चीजें जानी तो वो किसके जरिए से जाती थी, वो समुद्री तिजारत जो है वो होती थी, मतलब बड़ी बड़ी कश्तियां होती थी उन पे होती थी, या लकड़ी के बने हुए बड़े बड़े जहाज होते थे उन पर होती थी। वो लोग भी अपनी चीजें इन्हीं जो है वो कश्तियों में या बड़े जहाजों पर लेकर कहाँ आते थे, वादिय सिंध की तहजीब में, और यहाँ से चीजें हैं वो भी इसी तरह जाती थी। फिर जो है टैक्स का निजाम जो है उसका था, महसूलात का निजाम था, महसूलात बोलते हैं टैक्सेस को,
मतलब टैक्स तब भी लगते थे, अभी भी टैक्स लगते हैं ना, जब हम बाहर से कोई चीज मंगवाते हैं तो उसके ऊपर हमको एक वो कहते हैं टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है, कस्टम टैक्स जिसे कहते हैं, वो हमें पे करना पड़ता है। इसी तरह जब यहाँ से हम कोई चीज बाहर भेजते हैं तो वहां के जो लोग होंगे उनको वो चीज रिसीव करने के लिए उनको भी वो टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये टैक्सेस का जो निजाम था ये तब भी जो है वो वहां पे मौजूद था, ठीक है। अब मुझे बताएं इससे रिलेटेड हमारा आज का जो टॉपिक हमने कवर किया है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स बताएं, कुछ पूछना है आपको? मैम आपकी बिल्कुल समझ नहीं लग रही है। क्या कर दूं? रिपीट कर दे मैम। अच्छा रिपीट कर देती हूँ। हमने कल जो डिस्कस किया था उसमें हमने डिस्कस किया कि जो अफ्रीका और एशिया है वहां पे दुनिया की 4 कदीम तरीन तहजीबें हैं। एक थी मिस्र, दूसरी हमने डिस्कस की कौन सी थी, मेसोपोटामिया, फिर हमने समेरी, और लास्ट वन थी वादी सिंध की तहजीब। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि इन तहजीबों के आपस में जो है वो गहरे ताल्लुकात थे, तिजारत करते थे। आज हम उसको फर्दर लेके गए हैं। उसमें हमने क्या पढ़ा कि जब समेरिया की खुदाई हुई इस तहजीब की तो वहां पे वादी सिंध की तहजीब के वहां पे बर्तन मिले, ठीक है, वहां पे वादी सिंध की तहजीब की मोहरें मिली, मतलब स्टैम्प्स मिली, और वहां पे पत्थर के प्याले मिले जिस पर कोहान वाले जो बैल थे उनकी तस्वीरें बनी हुई थी। इससे पता चलता है कि इन तहजीबों के मतलब इन 4 जो तहजीबें हैं इनकी आपस में तिजारत होती रहती थी, ठीक है। इनसे ये पता चलता है कि इन 4 तहजीबों की आपस में तिजारत होती रहती। इसके अलावा इराक जो है उसके भी कुछ मकाम, जो मेसोपोटामिया है उस तहजीब की भी जब खुदाई की गई तो वहां से कुछ तख्तियां मिली, ठीक है। तख्तियां, पहले लोग होते ना तख्ती जिसके ऊपर कोई लिखा करते थे, वो तख्तियां मिली। उससे भी वो भी कौन सी तख्तियां थी, जो कि वादी सिंध की तहजीब की तख्तियां थी। तो पता ये चला कि ये आपस में तिजारत करते थे, ठीक है। वो ऐसे उड़ के तो नहीं ना पहुंच गई, जाहिर बात है कोई इंसान या कोई चीज कोई बंदा लेके उसको उधर गया होगा ना, ऐसा तो नहीं वो पहुंच जाएगी। उसके बाद फिर हम लोगों ने कहा कि जो चीजों का तबादला जो होता था उसके सिलसिले में मुआहिदे होते थे, एग्रीमेंट होते थे, ठीक है। 2 तहजीब जो है उनके दरमियान एग्रीमेंट होते थे, बकायदा वो साइन होते थे, पेपर साइन जो होते हैं वो होते थे, वो सारा कुछ उसका सिस्टम मौजूद था। फिर हम लोगों ने ये पढ़ा कि जो मिस्र है वहां से चीजें कौन कौन सी इधर आती थी, वो आता था सोना, वो आता था जुमुर्द, वहां से आती थी खालें, ठीक है। और वहां से और क्या आता था, हमारे पास रस्सियां और जो खुश्क चीजें हैं, ड्राई चीजें हैं वो आती थी। यहाँ से क्या जाता था, यहाँ से जाता था ऊन, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से जाता था बर्तन, और यहाँ से लकड़ी जो है वो जाती थी कहाँ पे, मिस्र में। फिर हम लोगों ने कहा कि जो इराक है, जो मेसोपोटामिया की तहजीब है, वहां से यहाँ पे क्या आता था, वहां से आता था चांदी, वहां से आता था तेल, ठीक है, वहां से और आता था ऊनी जो कपड़ा है वो आता था, ठीक है। ये सारी चमड़ा, ये सारी जो चीजें हैं कहाँ से आती थी, इराक से, मेसोपोटामिया की तहजीब से यहाँ पर वादी सिंध की तहजीब में आती थी। इसका मतलब है कि जो मेसोपोटामिया की तहजीब है उसके साथ भी वादी सिंध की तहजीब के तिजारती ताल्लुकात मौजूद थे। और ये ताल्लुकात जो वादी सिंध की तहजीब के, ये सिर्फ इन 4 तहजीबों के साथ नहीं थे, इसके अलावा दरियाए गंगा जो है, जो कि इंडिया में है, उसके इलाके में भी जो है वो ये लोग तिजारत करते थे। वहां से अजनास, खाने पीने की चीजें, दस्तकारियां, कपड़े, ये सारी चीजें इनकी भी जो है वो तिजारत होती थी। फिर हम लोगों ने कहा कि ये जो थे, ये जो तिजारत होती थी, ये माल के बदले माल होती थी। मतलब अगर आप मुझे कोई चीज दे रहे हो आप, तो मैं उसके बदले भी आपको कोई चीज दूंगी, ठीक है। ये होती थी माल के बदले माल, चीज के बदले चीज, ये तिजारत होती थी। फिर क्या है, सरकारी मोहरें इस्तेमाल होती थी जिनके ऊपर कुछ स्पेसिफिक जानवरों के क्या बने होते थे, वहां पे उसके ऊपर तस्वीरें बनी होती थी, ठीक है। कुछ खास जानवर थे, उन मोहरों पर उन जानवरों की तस्वीरें बनी होती। फिर हम लोगों ने, फिर ये लोग क्या करते थे, जो तिजारत करते थे इस समंदरी रास्ते से बड़ी बड़ी कश्तियों पर या लकड़ी के बने हुए बड़े जहाज जो होते थे उन पर ये तिजारत होती थी। मतलब एक जगह से अपना सामान दूसरी जगह लेकर जाते थे। फिर उस वक्त भी टैक्सेस का निजाम था, महसूलात, ये सारा
जो है वो इस टॉपिक में हमने आज डिस्कस किया है। और किसी को कुछ पूछना है? नो मैम। नो मैम। बताएं, इट्स हुजैफा। हुजैफा, आप मुझे ये बता, अभी हमने डिस्कस किया कि जो तिजारत थी वो किस तरह पैसों के बदले पैसे, ठीक है, पैसों के फॉर्म में होती थी या चीजों के फॉर्म में होती थी? अभी हमने डिस्कस किया ना, जो तिजारत है वो पैसों के फॉर्म में होती थी या जो है वो चीजों के बदले में चीजें मिलती थी? टीचर माल के बदले माल। चीजों के बदले चीजें मिलती थी। और मुझे ये टीचर बताएं, मैं बताऊं? उसके बाद मुझे ये बताएं कि उसका टैक्सेस का निजाम जो था वो था या नहीं था? टैक्स वगैरह लोग पे करते थे? टीचर नहीं था। नाहिल, आप मुझे बताओ, लोग टैक्स पे करते थे तब? नो मैम। क्या टैक्स पे करते टीचर थे करते या थे। टैक्स पे करते थे? ठीक है, टीचर नहीं करते थे। बिल्कुल टीचर करते थे। टैक्स पे करते थे, वो निजाम था वहां पे मौजूद था। ठीक है, ये आज हमने टॉपिक जो है इसको कवर कर लिया। कल इंशाल्लाह हम आगे फर्दर चलेंगे। तो आप लोगों को जो भी ये टॉपिक दोनों है हिस्ट्री जियो के, आपने इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करके लाना। ठीक है, ओके जी स्टूडेंट्स, कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। मैम अल्लाह हाफिज।